शहर का रोजमर्रा का सफर, कभी सोचा है ये कितना डरावना हो सकता है? आज बात करेंगे एक ऐसी ही कहानी की, दिल्ली मेट्रो की उस आखिरी भूतिया ट्रेन की जो शायद अपनी मंजिल तक कभी पहुंची ही नहीं। ये सवाल शायद हर उस इंसान के मन में आया होगा जो देर रात घर लौटता है। सोचिए, स्टेशन धीरे धीरे खाली हो रहा है, रात की खामोशी है और आप अकेले हैं। कैसा महसूस होता है? और जरा ये सोचिए, प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं है सिवाय एक इंसान के, फिर भी ट्रेन आकर रुकती है तो क्या होता है? हमारी कहानी ठीक इसी सवाल से शुरू होती है, उस रात से जहां लॉजिक खत्म होता है और डर शुरू। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं। एक आखिरी ट्रेन। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली की एक ठंडी रात से। बाहर से देखने में सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था, लेकिन बस कुछ ही देर में सब कुछ बदलने वाला था। जगह है दिल्ली, रात के बज रहे हैं 11:15 और ये है रजत मेहरा, एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। दिन भर की थकान के बाद बस किसी तरह घर पहुंचना चाहते हैं और आखिरी मेट्रो पकड़ लेते हैं। ट्रेन के अंदर का माहौल भी एकदम शांत। कोच लगभग खाली ही है, बस गिने चुने लोग, एक साड़ी पहनी हुई बूढ़ी औरत, एक सिक्योरिटी गार्ड और हेडफोन लगाकर सोता हुआ एक लड़का। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है ना? पर ऐसा था नहीं। और यहीं से कहानी अपने दूसरे पड़ाव पर पहुंचती है। गलत स्टॉप, वो जगह जहां से ये मामूली सा सफर एक बहुत ही अजीब, एक अननेचुरल मोड़ लेता है। एक ऐसा मोड़ जिसके बारे में रजत ने कभी सोचा भी नहीं होगा। गड़बड़ का पहला इशारा तब मिलता है जब रजत टाइम पास करने के लिए अपना फोन निकालता है, पर फोन में सिग्नल ही नहीं है। डेड। बाहरी दुनिया से उसका कनेक्शन पूरी तरह से कट चुका था। उसकी बेचैनी तब और बढ़ जाती है जब उसकी नज़र नोटिस बोर्ड पर पड़ती है। बोर्ड फ्लिकर कर रहा था, टिमटिमा रहा था। स्टेशन का नाम साफ नहीं दिख रहा। ऐसा लग रहा था मानो ट्रेन को खुद नहीं पता कि वो कहाँ जा रही है। तभी एक अनाउंसमेंट होती है, दरवाजे दाईं ओर खुलेंगे। पर जब रजत खिड़की से बाहर देखता है तो सिवाय घने अंधेरे के कुछ नहीं होता। कोई प्लेटफॉर्म नहीं, कोई लाइट नहीं, कुछ भी नहीं। अनाउंसमेंट तो हुई, लेकिन दरवाजे कभी नहीं खुले। ट्रेन एक अनजान काली सुरंग में खड़ी है और रजत को ये एहसास होने लगता है कि वो इस डिब्बे में फंस चुका है। घबराहट में रजत की नज़र उसी बूढ़ी औरत पर पड़ती है और जो वो देखता है उससे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस औरत की आंखें पूरी तरह सफ़ेद थीं, बिना पुतलियों के। रजत यकीन करने के लिए पलकें झपकाता है और वो औरत गायब। वो जा चुकी थी। क्या ये उसका वहम था या कुछ और? उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कहानी का तीसरा पड़ाव, एक कैंसल्ड सर्विस। अब बात उस मोड़ पर आ गई है जहां गार्ड का एक खुलासा इस रात की सबसे डरावनी सच्चाई को सामने लाने वाला है। रजत की हिम्मत अब जवाब दे रही थी। वो अपनी आखिरी उम्मीद लेकर गार्ड के पास भागता है और बस एक सवाल पूछता है, तो फिर ये कौन सी ट्रेन है? और गार्ड का जवाब मानो रजत के पैरों के नीचे से जमीन खींच लेता है। गार्ड कहता है, सर, 11:15 बजे वाली मेट्रो तो 2 हफ्ते पहले ही कैंसिल हो गई थी। मतलब वो एक ऐसी ट्रेन में है जो असल में है ही नहीं। चौथा पड़ाव, रिजर्व्ड फॉर रजत। इस खुलासे के बाद रजत को साफ हो जाता है कि ये कोई आम सफर नहीं है, ये एक जाल है और अब यहां से बचने का कोई रास्ता नहीं है। डर के मारे रजत दूसरे कोच की तरफ भागता है, लेकिन वहां जो नजारा था वो और भी ज्यादा डरावना था। पूरा कोच पैसेंजर्स से खचाखच भरा था, पर किसी का भी चेहरा नहीं था। सबके चेहरे काले थे और उन सब के बीच सिर्फ एक सीट खाली थी। और उस खाली सीट पर एक साइन लगा था जिस पर लिखा था, रजत के लिए आरक्षित। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये ट्रेन सिर्फ और सिर्फ उसी का इंतजार कर रही थी। और फिर कहानी अपनी आखिरी सबसे भयानक पलों में पहुंचती है। वही हेडफोन वाला लड़का अचानक बोलता है, अगले स्टेशन पर तू नहीं उतरेगा। तभी वो सफ़ेद आंखों वाली औरत फिर से सामने आ जाती है। इस बार उसके हाथ में एक टिकट है, रजत मेहरा वन वे। आखिरी पड़ाव, एक लेजेंड की गूंज। उस रात रजत के साथ असल में क्या हुआ ये कोई नहीं जानता, लेकिन उस खौफनाक सफर ने मेट्रो स्टाफ के बीच एक नई कहानी को जरूर जन्म दिया।
उस रात के जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं वो इस मिस्ट्री को और भी गहरा बना देते हैं। देखिए, रात 11:59 पर आखिरी सीसीटीवी फुटेज में रजत खिड़की के पास मुस्कुराता हुआ दिखता है। ठीक 12 बजे सीसीटीवी स्क्रीन एक पल के लिए झपकाती है और सीट खाली हो जाती है। फिर सुबह 4 बजे आनंद विहार स्टेशन से एक बिना ड्राइवर की मेट्रो गुजरती है और आज स्टाफ के बीच इसी से जुड़ी एक किंवदंती सुनाई जाती है। तो ये कहानी हमें एक आखिरी परेशान कर देने वाले ख्याल के साथ छोड़ जाती है कि अगली बार जब भी कोई आखिरी मेट्रो पकड़े तो एक बार अपनी सीट्स जरूर चेक कर लेना, क्या पता वो रिजर्व्ड हो, क्योंकि कौन जानता है कौन सी आखिरी ट्रेन किसका इंतजार कर रही हो।